टाइप आपके पास में है आज फाइंड द कॉन्जुगेट एंड मल्टीप्लाई इट विद द कॉन्जुगेट। नाम कुछ भी रख लिया हमने, कॉन्जुगेट निकालना है उसका, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चंस लेते हैं, प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के अंदर है कुछ क्वेश्चंस ये, बट कुछ सिमिलर टाइप के मैंने और कलेक्ट कर रखे हैं। तो लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द कॉन्जुगेट वाले क्वेश्चन, प्रूफ करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास में, प्रूफ दैट इफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा d, और ये मुझे प्रूफ करना है, दिस इज प्रूफ दैट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये प्रूफ करना है, गिवन है और टू प्रूफ है। क्वेश्चन दिख रहा है नहीं दिख रहा? सर थोड़ा ऊपर है। हाँ अब लिख, अब दिखा? अब ठीक है सर। चलो ये आपका गिवन है, ये आपका गिवन दे रखा है और ये आपको प्रूफ करना है, दिस इज द प्रूफ दैट। जैसे स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं, क्यूबिंग बोथ द साइड करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्जुगेटिंग बोथ द साइड करेंगे। तो पहला ये जो मुझे गिवन है और ये प्रूफ करना है, ये गिवन ये प्रूफ करना है। तो पहला हम इसमें सॉल्यूशन में शुरू करते हैं, तो लिखेंगे कॉन्जुगेटिंग बोथ द साइड, कॉन्जुगेटिंग बोथ द साइड, कॉन्जुगेटिंग बोथ द साइड, जो गिवन है आपका ये वाला। तो इसका कॉन्जुगेट, अच्छा कॉन्जुगेट हमेशा किसका होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप कॉन्जुगेट जब करेंगे तो इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मेरे पास दोनों है, तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो कॉन्जुगेट हमेशा इमेजिनरी पार्ट का होता है, आयोटा वाले पार्ट का होता है, ध्यान रख लेना। तो मैंने क्या करा, इसका कॉन्जुगेट किया। अच्छा कॉन्जुगेट मतलब ये हुआ इसका x प्लस आयोटा y, और इसका कॉन्जुगेट कितना निकला, x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू, ये आपके पास में अंडर द रूट आपका एज इट इज रहेगा a प्लस आयोटा b, इसका कॉन्जुगेट निकला a माइनस का आयोटा b, और नीचे वाले का कॉन्जुगेट निकला c माइनस का आयोटा d। तो ये मैंने दोनों का कॉन्जुगेट कर दिया, ये जो आपके पास गिवन था इसमें, हाँ कर रहा हूँ। इसका रिकॉर्डिंग, ये सॉरी रिकॉर्डिंग नहीं, कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट हमने ये किया, इसका कॉन्जुगेट हमने ये किया, दोनों का कॉन्जुगेट कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड का भी कॉन्जुगेट और राइट हैंड साइड का भी कॉन्जुगेट हमने कर लिया। अब कॉन्जुगेट करने के बाद में क्या करना होता है हमारे पास, वो देख लेते हैं। कॉन्जुगेट करने के बाद आपको क्या करना है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये आपका सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों का आप कर दीजिए मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले का ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और राइट हैंड साइड वाले में ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आएगा देख लेते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा, दिस इज x प्लस आयोटा y इनटू में x माइनस का आयोटा y इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d इनटू अंडर द रूट ऑफ दिस इज a माइनस आयोटा b अपॉन में c माइनस आयोटा d। चलिए हमने इसका मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। मैंने जो गिवन था उसका कॉन्जुगेट निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर दिया, जो गिवन था उसका कॉन्जुगेट निकाल के मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जो गिवन था उसका कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा मल्टीप्लाई कैसे होगा देख लेते हैं। ये x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y दोनों का मल्टीप्लाई करा, कितना हुआ, वैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस b और इनटू में a माइनस का b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मगर कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस आयोटा b यदि कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है और a माइनस आयोटा b तो फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये प्लस का क्यों आता है, प्लस का इसलिए आता है क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1, कितनी, -1। हाँ तो इसलिए आपका कितना आ गया, प्लस आ गया आपका। तो यहाँ मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा दिस इज x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करें अंडर द रूट ऑफ ये a प्लस आयोटा b और ये a माइनस का आयोटा b
सी प्लस आयोटा डी, ये सी दोनों का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ ऊपर कितना निकल गया, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे निकल गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसलिए आपका ये निकला प्लस का। अब मुझे प्रूफ क्या करना था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और इक्वल टू ये प्रूफ करना था। देखो आ गया, हो गया प्रूफ, नहीं हुआ? स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दे। हाँ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो, प्रूफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रूफ करने वाला सेम है। चलिए सेम वैरायटी, अगला क्वेश्चन। सानिया हो गया? सानिया सार्थक आराम हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है, दिस इज a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 और प्रूफ दैट करना है, दिस इज प्रूफ दैट करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए ये भी वही वैरायटी हमारे पास है, ये गिवन है और ये प्रूफ करना है, ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। तो गिवन और प्रूफ करना, तो पहले वही काम करना पड़ेगा। पहला काम कौन सा, कॉन्जुगेटिंग बोथ द साइड। पहला काम वही करना पड़ेगा, कॉन्जुगेटिंग बोथ द साइड, कॉन्जुगेटिंग बोथ द साइड। प्रियांशी टेस्ट कैसा गया आपका आज का? चलो कॉन्जुगेटिंग बोथ द साइड, कॉन्जुगेट कर दो भैया बोथ द साइड का। इसका कितना निकलेगा, ये a प्लस आयोटा b माइनस का आयोटा b इज इक्वल टू x। अच्छा जरा अब जरा मैं देखता हूँ कि कितना समझ में आया आप लोगों को। एक बार रिया मल्होत्रा, रिया बोलना कॉन्जुगेट कितना निकलेगा, a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b, इसका बताना कितना कॉन्जुगेट आएगा। x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। अरे वेरी गुड, जो मैं चाह रहा था वो गलती आपने नहीं करी, दिस इज वेरी गुड। यहाँ पर ध्यान रखना, लोग क्या करते हैं कॉन्जुगेट करने में ये प्लस का माइनस कर दिया, ये वाला प्लस का माइनस कर दिया, और मैं बता रहा हूँ एक्चुअली आपने तो सही बोला, बट अभी जितने बच्चे उसमें से 50% बच्चे यहाँ पर माइनस बोलते हैं। यहाँ पर माइनस आएगा कि नहीं आएगा भावेश? भावेश आप कनेक्टेड हो? यस सर। यहाँ पर माइनस मत करना बेटा, ये प्लस है ना, प्लस का प्लस रहेगा। पूछो क्यों? ये कॉन्जुगेट हम करते हैं हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का, आयोटा वाले का कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, आयोटा वाले का कॉन्जुगेट होता है, ये रियल नंबर है, इसका कॉन्जुगेट नहीं निकलेगा, ठीक है। इस वाले का कॉन्जुगेट किया, इसका कॉन्जुगेट किया, इसका कॉन्जुगेट किया, अब दोनों को क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट है और ये आपका सेकंड वाला पार्ट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस इज मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई 1 and 2, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में निकलेगा a प्लस आयोटा b और इनटू में a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू दिस इज x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 इनटू में x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। अब मल्टीप्लाई करके यहाँ कितना बना फॉर्मूला, लावण्या, कशिश अग्रवाल बोलो कितना आएगा यहाँ पे, कशिश? चलो जिस भुवन आप बताओ कितना आएगा मल्टीप्लाई करके। वेरी गुड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इज इक्वल टू यहाँ बता जल्दी फटाफट x प्लस आयोटा और x माइनस आयोटा, हमने इस पूरे का होल स्क्वायर लगा लिया, दोनों का होल स्क्वायर हमने उठा के एक पे लगा लिया और ये कितना निकला 2x स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके आ गया होल स्क्वायर। अच्छा अब इसके अंदर लगेगा फॉर्मूला, अंदर देखो लग रहा है फॉर्मूला a प्लस बी एंड a माइनस बी।
सो आइडेंटिटी कितना बन गया, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1। आयोटा स्क्वायर इज -1 मगर आपका +1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसका भी आपका हो गया होल स्क्वायर और हो गया। देखो प्रूफ, जस्ट आपको सिर्फ एक काम करना है, लिखना है हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख लीजिए आज का थर्ड क्वेश्चन। दिस इज x प्लस आयोटा y इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा और प्रूफ करना है। दिस इज प्रूफ दैट x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चलो निकाल के दिखाओ जरा, कौन प्रूफ कर सकता है अभी फटाक से। प्रत्युष यस सर। जल्दी प्रूफ करो, सेम क्वेश्चन है, हो जाएगा, जल्दी करो 2 मिनट में। यस सर। जल्दी करो फटाफट, और जिसका हो जाए बोल देना। किसी का हुआ कि नहीं हुआ? पहला काम वही करना है, कॉन्जुगेटिंग बोथ द, कौन? अच्छा, कॉन्जुगेटिंग बोथ द साइड। सर मेरा भी हो गया। चलो रिया का भी हो गया, इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। चलो मल्टीप्लाई कर दिया इसका, किसका हो गया? वेरी गुड, इजी क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई करो, कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई। अंडर द रूट ऑफ मल्टीप्लाई करा 1 प्लस आयोटा, ये निकला 1 माइनस आयोटा, दिस इज माइनस, ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा और इनटू 1 प्लस आयोटा। चलो ये तो वैसे ही कट रहा हमारे पास, देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 हो गया प्रूफ। ये हो गया प्रूफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज हेंस प्रूफ। छोटा सा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है। दिस इज a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f और g प्लस आयोटा h इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये गिवन है और मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट नेटवर्क आपका वो ऐसा है। कैसे खत्म तुरंत कैसे हो जाते हैं? चलिए प्रूफ दैट में करना है मुझे। प्रूफ दैट दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इनटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और दिस इज g स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये गिवन है, ये मेरे पास गिवन है और ये मुझे प्रूफ करना है। काम वही करना है, कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड। चलिए तो कॉन्जुगेटिंग बोथ द साइड अलग-अलग कर सकते हैं क्या? सबको अलग-अलग करते हैं। नहीं ब्रैकेट नहीं खोलना है आपको, ब्रैकेट नहीं खोलना है, सबका साथ में लेना है एक साथ। कॉन्जुगेटिंग बोथ द साइड, ये पूरे का, इसका पूरे का कॉन्जुगेट निकालो। दिस इज a माइनस आयोटा b इंटू c माइनस आयोटा d इंटू e माइनस आयोटा f और इंटू g माइनस आयोटा h इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। अब क्या करना होगा? मल्टीप्लाई 1 and 2, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा प्रूफ। मल्टीप्लाइंग 1 and 2, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इस वाली इक्वेशन का इस वाली इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई, a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b, डायरेक्ट लिखना है और क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना निकल गया? ये निकल गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, c प्लस आयोटा d, c माइनस आयोटा d, ये निकल गया c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। आगे
हो गया, चलो ठीक है, मैं भी कर ही देता हूँ जिनका नहीं हुआ। ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और इनका मल्टीप्लाई करा आपने जी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर और इज इक्वल टू आपके पास निकल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो आपका हो गया प्रूफ। तो ये वैरायटी कौन सी थी हमारे पास? कॉन्जुगेट करो और मल्टीप्लाई करो, कॉन्जुगेट करो मल्टीप्लाई करो। राइट डाउन नेक्स्ट वैरायटी लिख लो एक बार, अगली वैरायटी एक बार लिख लीजिए। इसके बाद ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए जिस पर क्या था हमारे पास, वैरायटी ये थी हमारे पास कॉन्जुगेट करो मल्टीप्लाई करो, कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई करना है। अगली वैरायटी हमारे पास जो है उसका नाम है, लिख लो भैया, उसको हम बोलेंगे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग बोथ द साइड। अगली वैरायटी का नाम है कंपेयरिंग बोथ द साइड। तो ये क्वेश्चंस में क्या करना पड़ेगा आपको, कंपेयर करना पड़ेगा। आपका दिया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, आपको कंपेयरिंग बोथ द साइड करना है। तो लिखिए पहला क्वेश्चन कंपेयरिंग वाले, ये टाइप है, अगला टाइप आज का कंपेयरिंग बोथ द साइड। कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर में है जहां पर आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को कंपेयर करके निकालना होगा। चैप्टर बहुत छोटा सा है और मैंने इसको अलग अलग सेगमेंट में बांट दिया। पोलर फॉर्म निकालना है उसकी वीडियो अलग, आज हमने करा कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई करने वाले क्वेश्चंस और अभी हम कर रहे हैं कंपेयरिंग बोथ द साइड वाले। तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो किस पर बेस्ड है, कंपेयरिंग बोथ द साइड। तो राइट डाउन पहला क्वेश्चन हमारे पास है, दिस इज x प्लस आयोटा y का होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v और प्रूफ दैट करना है u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू में 4x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। ये प्रूफ करना है, ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। सबने टॉपिक लिखिए हेडिंग डाल के, कंपेयरिंग बोथ द साइड। यस सर। हाँ चलो, अब इसमें पहले होल क्यूब हमारे पास है, तो ये गिवन है हमारे पास, देखते हैं ये गिवन है हमारे पास x प्लस आयोटा y का होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। अब x प्लस आयोटा y का होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v हमारे पास आ रखा है। तो हम इसके अंदर पहला काम करेंगे, a प्लस b का होल क्यूब खोलेंगे। a प्लस b का होल क्यूब का आइडेंटिटी उम्मीद करता हूँ सबको आती होगी और सबको याद होगा, और जिसको नहीं याद है वो एक बार लिख ले। आइडेंटिटी यहाँ पर जो लगी है, दिस इज a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ये आपके पास में आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे। तो इसका होल क्यूब खोल रहा हूँ मैं, ओपन कर रहा हूँ, a क्यूब प्लस आयोटा y का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू आयोटा y और प्लस 3x इंटू आयोटा y का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज u प्लस आयोटा v। इसका मैंने होल स्क्वायर होल क्यूब खोल दिया, ओपन कर दिया बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। आगे अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती, भुवन बता भाई। भव्य, आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा। वेरी गुड, ये होता है माइनस का आयोटा। तो यहाँ वैल्यूज हम लगा रहे हैं, यहाँ पर देखो आयोटा क्यूब दिख रहा है, ये तो निकल गया x क्यूब। यहाँ पर y का क्यूब तो रहेगा, मगर आयोटा का क्यूब कितना बन गया, माइनस आयोटा प्लस 3x स्क्वायर y इंटू आयोटा, एंड यहाँ पर आयोटा स्क्वायर दिख रहा है, आयोटा का स्क्वायर है, ये बन जाएगा कितना, -1 बन जाएगा। ये माइनस में आगे लगा लेता हूँ, दिस इज 3xy और आयोटा स्क्वायर कितना बन गया मेरे पास, माइनस का 1 इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। ये निकल गया मेरे पास। आगे हम क्या करेंगे, कभी भी आप यदि अभी सिद्धार्थ सतीजा कौन है? सिद्धार्थ सतीजा पता नहीं कौन नया बच्चा है, किसी और की आईडी से इसने किया लॉगिन। सिद्धार्थ सतीजा के आईडी से किसने लॉगिन किया है? ये हमारे पास आया। अब करना क्या हमें करना काम ऐसा है, हमें काम ऐसा करना है। हाँ ठीक है, एक मिनट, निकाल दिया उसको।
इसमें क्या करना होता है हमारे पास, हमें रियल देखो इसमें से कौन कौन सा है, रियल कौन सा और कॉम्प्लेक्स कौन सा है। यदि मैं इसमें मार्किंग करूं या डिस्टिंग्विश करना चाहूं तो बोलो एक्स क्यूब रियल है या कॉम्प्लेक्स है, ये रियल है। और इसमें से ये वाला ये मेरे पास में रियल है, ये दोनों मेरे पास में रियल, जिसमें आयोटा नहीं होता है वो वाला पार्ट हमारे पास में कौन सा होता है, रियल होता है। जिसमें आयोटा नहीं है वो रियल है। और ये वाला जो हमारे पास पार्ट है जिसमें आयोटा आ रहा है, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट हमारे पास इमेजिनरी, और ये वाला पार्ट हमारे पास कौन सा है, ये भी आपका इमेजिनरी है। तो यदि मेरे पास में रियल और रियल मुझे जो है उनको साथ में रखना है और इमेजिनरी को साथ में रखना है, तो कभी भी आप ध्यान रखना, पहले इसको अरेंज कर लो आप। दिस इज एक्स क्यूब माइनस का 3xy एंड प्लस, मैंने लिखा है रियल और रियल और इमेजिनरी और इमेजिनरी। ऊपर 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y ब्रैकेट में कौन सा, ये 3x स्क्वायर y आयोटा आयोटा है लगाया तो यहाँ पे आपका स्क्वायर आएगा। तो रियल वाला कौन सा, ये दोनों रियल हो गए यहाँ पे, और इमेजिनरी कौन सा हो गया, ये वाला इमेजिनरी। और दिस इज मैंने कौन सा लिखा पार्ट, मैंने पॉजिटिव, ये 3x स्क्वायर आयोटा आयोटा और माइनस, अच्छा ये दोनों साथ में आएंगे और ये दोनों साथ में आएंगे, 3x स्क्वायर आयोटा एंड माइनस का आपके पास आएगा आयोटा y का क्यूब और इज इक्वल टू u प्लस आयोटा b। अच्छा अब क्या करना है आपको, चलो ये वाला पार्ट हमारे पास है रियल और ये वाला पार्ट हमारे पास में इमेजिनरी, और यहाँ पर ये रियल है और ये आपका इमेजिनरी है। तो ये टाइप कौन सा था आपका, कंपेयरिंग बोथ द साइड। तो कंपेयर कैसे करेंगे आप, रियल वाले को रियल से करेंगे और इमेजिनरी वाले को आप इमेजिनरी से करेंगे। तो कंपेयर कर लो, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना निकला u, और दूसरा मेरे पास कौन है, दूसरा मेरे पास है इमेजिनरी वाला। तो पहले लिख लेना कंपेयरिंग, पहले यहाँ पे लिख देना कंपेयरिंग बोथ द साइड, कंपेयरिंग बोथ द साइड पहले लिख देता हूँ मैं। दिस इज कंपेयरिंग बोथ द साइड। तो कंपेयरिंग कर लो आप इसके अंदर, दिस इज x का क्यूब माइनस 3x y का स्क्वायर इज इक्वल टू u, और दूसरा निकला 3x स्क्वायर y और माइनस का y क्यूब इज इक्वल टू v। तो रियल वाले को रियल से कंपेयर किया और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी से कंपेयर किया। आगे ये रियल को रियल से हमने कंपेयर किया, चलिए तो यहाँ लिख लेता हूँ उसको फिर से। दिस इज एक्स क्यूब, दिस इज एक्स का क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू, और दूसरा हमने निकाला 3x स्क्वायर वाई और माइनस का वाई क्यूब इज इक्वल टू v। अब यहाँ पर हम देखें एक बार, यहाँ पर हम देखें एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू यू। देखो प्रूफ क्या करना था, प्रूफ मुझे ये करना था, यहाँ पर देखो u अपॉन x है और v अपॉन y है, और यहाँ पर u अपॉन x है क्या, x को कॉमन ले लें। हाँ देखो यहाँ पर u अपॉन x है और यहाँ पर u अपॉन x नहीं है, तो क्या करेंगे हम यहाँ से x को कॉमन लेकर के उसको डिवाइड में लेके जाओ। चलो तो यहाँ से x को कॉमन लिया हमने, तो ये बचा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू u, और x को डिवाइड में लेके जाओ तो ये ठीक है। अगले वाले में से y कॉमन निकालो, तो y कॉमन निकाला तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू v, और ये कितना निकला 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू v अपॉन में y। हो गया भुवन आपका, भुवन मेरा हो गया। हाँ मेरे को रुकने का बोल देते हो सर, रुक जाओ नेटवर्क प्रॉब्लम है, और खुद जल्दी सब लोग कर लेते हो, वेरी गुड। मैंने नहीं करा सर, वो क्या है। अच्छा हाँ भव्या ने किया, चलो अब ये जो निकला है, ये दोनों जो मैंने निकाला इसके हिसाब से यहाँ पर देखो u अपॉन x था v अपॉन y था, तो ये दोनों जो निकाले मैंने u अपॉन x और v अपॉन y, इनको क्या करना चाहिए, तमन्ना आप बताइए बेटा, तमन्ना इन दोनों को क्या करना चाहिए, ऐड करेंगे। चलो दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड ही कर दो आप। दिस इज एडिंग 1 and 2, नाम रख देना 1 and 2, और x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू u अपॉन x।
प्लस v डिवाइडेड बाय y। तो आप इनको ऐड कर दो तो कितना हो गया, दिस इज 4x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर इज इक्वल टू u अपॉन x प्लस v अपॉन y। हो गया प्रूफ? सानिया हो गया बेटे? सानिया हो गया प्रूफ? हाँ जी, हो गया। चलो अगला करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का ये देता हूं। दिस इज जो भी हो हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट आर द रियल नंबर्स या फाइंड द वैल्यू ऑफ x if x and y if x माइनस आयोटा y इंटू में 3 प्लस 5 आयोटा is the conjugate of -1 -3 आयोटा। ये क्वेश्चन है कि x और y की वैल्यू निकालनी है। ये जो है इसका कॉन्जुगेट है, ये इसके कॉन्जुगेट के बराबर है। तो यहां पर ये नहीं कहना क्वेश्चन में कि ये इसके बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इसके कॉन्जुगेट के बराबर है। आपके जो आजकल एमसीक्यू आते हैं ना टेस्ट में, आजकल तो ऑनलाइन एग्जाम वगैरह हो रही है, तो ये छोटा क्वेश्चन है 1 मार्कर या 2 मार्कर का टाइप का क्वेश्चन है। मगर मुझे करना क्या है, मुझे करना है कंपेयरिंग बोथ द साइड वाला ही काम करना है। तो पहले हम इसकी बात मान लेते हैं, ये जो चीज मेरे पास है वो इसके कॉन्जुगेट के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम पहले लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस आयोटा y और इनटू में 3 प्लस में 5 आयोटा इज इक्वल टू ये लिखूं या इसका कॉन्जुगेट लिखूं? इसका कॉन्जुगेट आएगा, ये आएगा इसका कॉन्जुगेट। अब हम क्या इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं, चलिए फटाफट जल्दी से ब्रैकेट खोलो। तो ब्रैकेट आप ओपन करेंगे, दिस इज 3x प्लस 5x आयोटा माइनस का 3y आयोटा और ये कितना निकला, ये 5 आयोटा है, 5 इंटू y, दिस इज 5y। इसका साइन प्लस का आएगा माइनस का आएगा? 5y। हाँ तो इसका साइन क्या लगाओ, प्लस लगाओ माइनस लगाओ? हाँ प्लस का, वैसे माइनस का आएगा मगर उसका आयोटा स्क्वायर इसको प्लस कर देगा। अब इसमें से सेपरेट करो, सेग्रीगेट करो। रियल वाला कौन सा है, 3x प्लस का 5y, ये रियल है। और इमेजिनरी कौन सा है, 5x माइनस का 3y माइनस का 3y और इसका कितना निकला आयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस 3 आयोटा। ये हमने अलग अलग कर दिया, ये रियल वाला पार्ट है, ये इमेजिनरी वाला पार्ट है। और यहाँ रियल कौन सा है मेरे पास, ये -1 और 3 आयोटा। तो क्या करते हैं इसके अंदर, दिस इज कंपेयरिंग बोथ द साइड। तो हमने इसमें कर दिया कंपेयरिंग बोथ द साइड। तो कंपेयरिंग में क्या करोगे, रियल वाले को रियल से और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी से। सो 3x प्लस का 5y इज इक्वल टू -1 और दूसरा निकलेगा 5x माइनस का 3y और इज इक्वल टू 3। देखो जब मैंने इमेजिनरी को कंपेयर किया ना तो आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया, तो मैं वो लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट आयोटा कैंसिल करके लिखा। दो इक्वेशन बन गई है, इन दोनों को सॉल्व कर लो बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन और निकालो जरा x और y की वैल्यू फटाफट जल्दी से। तो सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो ये हमारे पास निकला 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -1 और ये निकला 5x माइनस का 3y इज इक्वल टू 3। इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 का, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 का। दिस इज 15x प्लस 25y इज इक्वल टू माइनस का 5। दिस इज 15x माइनस का 3 3 जा 9y और इज इक्वल टू 3 3 जा 9। साइन 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। ठीक है, साइन चेंज करो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल। ये निकल गया मेरे पास 34y और इज इक्वल टू माइनस का 9 प्लस 4 इज 14, 9 प्लस 5 इज 14। तो y बराबर कितना निकला, y इज इक्वल टू माइनस का कितना निकला y, -1/2। क्यों -1/2 कैसे आया भाई? नहीं सर, ठीक है 7/70। ये तो 7/70। हाँ माइनस का 7/17 है, -7/17। माइनस का 7/17। ये प्रत्युष आपने बोला था ना सर, वो मैंने सर 17
17 ही लिख रखा है, तो फिर हम इसको दोबारा लिखा तो 14 बन गया। सर x आ रहा है 6/17, y आ रहा है -7/17। x आ रहा है 6/17 और y आ रहा है माइनस का 7/17। ये देखना कोई 7 7 काट मत देना, ठीक है। क्या सर? कंपेयरिंग वाले मेरे पास दिस इज 4x प्लस आयोटा थ्राइस ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस का 6 आयोटा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड x एंड y। जल्दी निकालो, चलो खुद से फटाफट जल्दी से x और y की वैल्यू निकालो। ये आपका गिवन है, ये इसके बराबर है, और क्या करना है मुझे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y आपको निकालना है। चलिए तो पहले आप इसका ब्रैकेट खोल लो। दिस इज 4x माइनस में 3x प्लस का 3x आया था। कॉन्जुगेट कर देंगे ना। नहीं, यहाँ पर नहीं बोला कॉन्जुगेट करनी। पिछले वाले क्वेश्चन में कॉन्जुगेट करने को बोला था तो हमने किया था। यहाँ पर बोल रहा है कि ये इसके बराबर है डायरेक्टली, यहाँ कॉन्जुगेट नहीं करना भाई। 3x आयोटा और ये कितना निकल गया, दिस इज माइनस का आयोटा y और इज इक्वल टू 3 माइनस 6 आयोटा। तो रियल वाला पार्ट कौन सा, ये रियल है और ये भी रियल है मेरे पास। तो ये कितना निकल गया, 4x इक्वल टू में 3 एंड दिस इज 3x आयोटा एंड प्लस 6 आयोटा। तो 3/4 और y हाँ इज इक्वल टू में कितना निकला, दिस इज माइनस का 6 आयोटा। तो x इज इक्वल टू 3/4, यहाँ से आयोटा कैंसिल हो गया। दिस इज 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 6। 3/4 को यहाँ पुट कर दो, तो 3 इंटू में 3/4 माइनस का y इज इक्वल टू माइनस 6। तो कितना y इज इक्वल टू 33/4। 33/4। क्रॉस चेक करो भैया, कोई क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक। 9 4 24 9, हाँ करेक्ट है 24/9, हाँ करेक्ट है। x इज इक्वल टू 3/4, y इज इक्वल टू 33/4। मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों का 10th क्लास वालों का। यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। एक क्लास और लगेगी कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों ने कितना पढ़ा, उसका रिवीजन जरूरी है। तो रिकॉर्डेड क्लास जो है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मैं थ्योरी प्रोवाइड कर रहा हूँ, और लाइव क्लासेस में हम क्या कर रहे हैं, मैं आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो इस तरह से कुछ ना कुछ बैलेंस और एक अच्छा आउटकम निकल के आएगा जब तक सिचुएशंस ठीक नहीं हो रही है। तो कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, कन्वर्ट इन द पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दिस इज 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस का आयोटा का होल का स्क्वायर। ये कन्वर्ट करना है मुझे पोलर फॉर्म के अंदर। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का रूल आपके पास में स्टेप्स लिखवा रखी थी मैंने। तमन्ना बताओ स्टेप्स याद है आपको, 4 स्टेप क्या थी तमन्ना, या रिवाइज करवा दूं? एक बार रिवाइज करा दो। चलो लिखो भैया। पहला होता है कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है। दूसरा सानिया क्या होता है बताओ सानिया, बता। अच्छा फाइंड आर, क्या करना होता है मुझे, फाइंड आर करना होता है। तीसरा निकालना होता है tan अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन x का मॉड। और चौथा क्या होता है मेरे पास, फाइंड थीटा। हाँ फाइंड tan थीटा, नहीं फाइंड थीटा होगा, फाइंड थीटा। चलो tan नहीं, वो थीटा होगा, थीटा निकालना होगा। tan अल्फा निकालना होता है, और ये थीटा 4 कौन से होते हैं, ये मिनट रुक जाओ। थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई और थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। ये 4 स्टेप होती है कि आपको देखना क्वाड्रेंट कौन सा है। तो क्वाड्रेंट हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। पहले वाले क्वाड्रेंट के लिए थीटा इज इक्वल टू अल्फा, सेकंड के लिए थीटा इज इक्वल टू पाई। ये सारा थ्योरी बता रखा मैंने, ऑन करो।
ये सारी थ्योरी मैंने बता रखी है आपको क्या क्या कैसे होता है, अभी जस्ट एक रिवीजन ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा पहले तो आप इसको कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड फॉर्म में। दिस इज 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 माइनस का 4 आयोटा, तो z इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन प्लस का 3 माइनस का 4 आयोटा। पहले नीचे का मैंने होल स्क्वायर बोल दिया इसका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये प्लस क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है और -1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे लगा दी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, रैशनलाइज 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 आयोटा। z इज इक्वल टू ये निकला हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी का नीचे फॉर्मूला, दिस इज 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16। प्लस क्यों आया पता होना चाहिए, फिर वही वाला काम कौन सा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, वो आप याद रखो ध्यान से। आयोटा स्क्वायर -1 दिखाना नहीं, सीधे -1 डाल देना होता है। आयोटा स्क्वायर -1 दिखाओ मत, डाल दो डायरेक्टली। चलो मल्टीप्लाई करो, तो दिस इज 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 21 आयोटा माइनस का 28। मैंने फिर वही काम करा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मैंने दिखाई नहीं, मैंने सीधे लगा दी इसके अंदर। ये निकला z इज इक्वल टू कितना निकलेगा, दिस इज माइनस का 25 एंड प्लस का 25 आयोटा अपॉन में 25 और डिवाइडेड बाय 25 और 9, ये 16 और 9 25, तो ये कितना निकला, z इज इक्वल टू -1 और -1 और ये आपका निकला आयोटा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहला काम तो हो गया, मैंने कन्वर्ट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसका मॉड्यूलस भी निकालो। मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, r इज इक्वल टू क्या, मेरा आंसर आ गया। अच्छा ठीक है, पोलर फॉर्म बोला, आंसर क्या है सर √2 ब्रैकेट में cos माइनस π/4 प्लस i sin माइनस π/4। अच्छा माइनस का फोर्थ क्वाड्रेंट आया क्या, x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू कितना निकलेगा, √2। ये देखो 1 और 1 का कर दिया मैंने, √2 आया। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है मेरे पास, वो देखना है क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट कौन सा है, देखो x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो आप क्वाड्रेंट यदि आप देखेंगे ये x वाला आपका नेगेटिव और y वाला पॉजिटिव, ये क्वाड्रेंट कौन सा जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा लगेगा फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। यस सर, माइनस नहीं आएगा। नहीं आपने कितना, आपका थीटा कितना निकला, सर थीटा मेरा निकला π/4 और अल्फा सॉरी अल्फा निकला π/4 ना आपका। इसके बाद थीटा माइनस आ गया। चलो अल्फा इज इक्वल टू कितना निकला, दिस इज y अपॉन x, तो ये कितना निकला, tan अल्फा इज इक्वल टू -1 अपॉन 1, सो दिस इज tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू निकला π/4। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला कौन सा लगता है, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, तो यहां से थीटा निकलेगा मेरे पास पाई माइनस का π/4, सो थीटा इज इक्वल टू 3 π/4। आया समझ में, यस फॉर्मूला गलत। हाँ ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट चेक करो, सेकंड क्वाड्रेंट में ये लगता है फॉर्मूला, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस अल्फा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट कैसे निकल रहा है, आप ये देखो x नेगेटिव और y पॉजिटिव, x नेगेटिव है ना आपके पास, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, देखो यहाँ पे आपके पास ये माइनस का x होता है और ये प्लस का y होता है, या सेकंड क्वाड्रेंट है। तो अब क्या निकला पोलर फॉर्म, z इज इक्वल टू दिस इज r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, इसमें डाल दो वैल्यू, आपका पोलर फॉर्म आ जाएगा। द पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू √2, दिस इज cos 3 π/4 प्लस आयोटा sin 3 π/4। चलिए ये आपका पोलर फॉर्म आ गया, तो पोलर फॉर्म की प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लो। फाइनल आज की क्लास हम यहाँ क्लोज कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो आज हमने कुछ प्रैक्टिस करी, एक आध वीडियो एक आध लेक्चर और बनेगा, जो बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, वो हम अगली क्लास में करेंगे ना। तो जिनका हो जाए वो लेफ्ट कर ले, क्लोज कर ले। बाय।